हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी एनसीईआरटी के जो बुक है क्लास 9th की, जो क्लास 9th की आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसका हम आपका चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जो है भारत आकार और स्थिति। तो बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसे हम रीड आउट करेंगे, समझेंगे कि क्या है इसके अंदर, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाए। तो आप इसे ध्यान से सुनोगे, समझोगे कि क्या इसमें कहा गया है, तो इसी तरीके से हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। अपनी नोटबुक लेके बैठ जाएं, जो भी इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो मैं बताऊंगी, आप साथ में अपनी नोटबुक में रिवीजन करके आप नोट कर लो। रिवीजन करके या वैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आप इसे नोट कर लोगे। क्लियर है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे, जो जितनी पुरानी संस्कृतियाँ देखी जाती हैं, मानी जाती हैं, उनमें से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। तो 5 दशकों की हम बात करेंगे तो जो हमारा देश है, सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो भी आगे बढ़ा है ये, और इसको आर्थिक रूप से देखा जाए तो भी आगे बढ़ा है। जैसे कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। यानी कि हम जो पहले हमारी जो भी कंडीशन थी भारत देश की, अब की देखी जाएगी तो उसमें क्या है, चेंजेस आए हैं। अब कंडीशन ज़्यादा बेस्ट है पहले के अकॉर्डिंग। अगर पहले के आप चीज़ें देखोगे तो पहले इतने हमारे पास जो खाद्यान्न भी नहीं थे, इतनी कृषि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं थी, उद्योग भी नहीं थे, लोगों के पास इतना रोजगार भी नहीं था। लेकिन अब उस चीज़ में प्रगति हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अब खाद्यान्न भी हमारे अच्छे खासे हैं, कृषि में बढ़ोतरी हुई है, नई नई तकनीक आ गई हैं, और उद्योग भी विकसित हुए हैं, और उद्योग ज़्यादातर लगाए गए हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देखेंगे, उसमें भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए छोटा सा इंट्रो था भारत के लिए। अब हम इसमें जो आपका पढ़ने वाले हैं, इसकी स्थिति, अब यहाँ से मेन चीज़ें स्टार्ट होती हैं। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले हम बच्चों समझते चलेंगे, ये आपकी पृथ्वी जो आपको दी हुई है, ये देखिए, ये 0 डिग्री जो लाइन गई हुई है इस तरीके से, तो ये क्या कर रही है, इस पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग हो गया आपका उत्तरी भाग, नीचे वाला भाग जो हो गया आपका दक्षिणी भाग हो गया है। क्लियर है? नीचे वाला भाग दक्षिणी है, यहाँ मैं यहाँ नोट कर देती हूँ, और ऊपर वाला उत्तरी हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है, गोलार्ध बोला जाता है। तो ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, क्लियर है, नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही जो इधर का ये पॉइंट आपका है, ये हो गया पूर्व, और इधर आपका हो गया पश्चिम। तो हम इस तरीके से अब पूरी पृथ्वी को बांटने वाले हैं। पूरा पश्चिम कैसे हो गया, ये देखिए, ये 0 डिग्री आप यहाँ देख सकते हो, 0 डिग्री है, तो इसके बीच में हम लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये देख सकते हो, इधर वाला हाफ पार्ट आपका जो है ये पूर्व में आ गया, इधर वाला हाफ पार्ट आपका पश्चिम में आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी पृथ्वी जो है इसको हम बांटते हैं। ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध में हमने इसको बांट दिया है, नीचे ये हमने इसको दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया है। क्लियर है? तो हम इसी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, तो थोड़ा अपने माइंड में इस चीज़ को आपको रखना है। ये देखिए, ये है आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। क्लियर है? इस तरीके से, और यहाँ पे ये 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा। ये दोनों 0 डिग्री ही इन दोनों को, एक दूसरे को, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम बात करते हैं अपने भारत देश की। मैंने आपको बता दिया उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध ये 0 डिग्री है। तो अब ये देखो बच्चों, ऊपर का तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है, ये रहा, ये देखो यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में से हमें कुछ हमारा मेन मैटर नहीं है, क्योंकि भारत हमारा इसमें है नहीं। अब हमारा भारत आ गया उत्तरी गोलार्ध में, हम इसकी बात करेंगे। दूसरा जो आपकी दूसरी लाइन गई हुई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये गई है, तो मैंने बताया था इधर आपका ईस्ट यानी कि पूर्व हो गया, इधर आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम हो गया। तो ये बताओ, वेस्ट में तो है नहीं, क्योंकि ये लाइन बीच में खींची हुई है, तो हमारा भारत कहाँ हो गया, ईस्ट में। तो इसलिए बोला जाता है हमारा भारत देश किस में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर बिल्कुल हम देखेंगे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। क्लियर है? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, जो मैंने आपको बताया है, से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है।
और कर्क रेखा उत्तर देश में हमारे देश को जो क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो सबसे पहले इसमें जो बातें कही गई हैं हम उसे देखेंगे। ये देखो, यहाँ से ये 37.5 डिग्री और इधर आपका ये जो 8 उसमें बताया गया है ये, यानी कि अक्षांश रेखाएं ये बांटती है। और इधर आप अगर आप देखोगे ये लाइन बच्चों जा रही है, ये वाली, ये 67, और इधर आपका इस तरीके से। मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट जो मैंने बताया है नीचे को लाइन खींची है, और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये दोनों उत्तरी कहलाएंगे क्योंकि हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो आपका पूर्व से पूर्व तक है 97 से 60 तक। तो ये देखो, ये 90 है आपका, यहाँ 60 है। तो इधर आपका ये इसी तरीके से लाइन को हम मिलाएंगे, इस तरीके से चली जाएगी ये लाइन इस तरीके से। तो हमारा पूर्व और प्लस ये आपका, यहाँ को क्लियर होगा, यहाँ से ये उत्तरी गोलार्ध, ये बिल्कुल नीचे लाइन अगर खींचेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कर्क रेखा देखो बच्चों कहाँ से जाती है, ये देखिए, ये आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री के जस्ट नीचे ही कर्क रेखा है। तो इस तरीके से कर्क रेखा जाती है जो इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं, यही थोड़ी सी समझने के लिए आपके लिए था। लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। आपको क्लियर होगा इस तरीके से हम भारत देश को देखेंगे तो यहाँ पे ये द्वीपों की जो श्रृंखला है ये कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप है। लेकिन ये कहाँ स्थित है, आपके ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऐसे ही इधर आप देखोगे छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है जो स्थित है दक्षिण पश्चिम में ही स्थित है ये। तो ये कहाँ, कौन से द्वीप हैं, लक्षद्वीप हैं, और ये कहाँ स्थित है, आपके अरब सागर में स्थित है। ओके, तो एटलस की सहायता से आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत देश के आकार की। भारत के भूभाग का लगभग कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हम इस पूरे भारत देश की बात करेंगे, जो आपकी स्थलीय स्थल है जो भी, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल, बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लोगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। ये लाइन आप नोट कर लोगे, कितना है, 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट होता है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि 7वें नंबर पे आता है। इसे नोट करोगे, इसे नोट करोगे। और भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है, और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। क्लियर है, तो आपको ये पूरा नोट करना है स्थल सीमा। और ये आपकी नेक्स्ट समुद्र आपके अंडमान निकोबार के साथ और लक्षद्वीप समूह को अगर पूरा मिला देंगे तो इतनी है। इसके बाद है भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा में नवीन वलित पर्वत हैं। तो ये बात की जा रही है भारत के इस वाले एरिया की। तो इसमें ये देखो बच्चों, ये सारी की सारी जो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला गई हैं सारी, सब ये क्या है, यहाँ पे पर्वतों की श्रृंखला है। तो सारे नवीन वलित पर्वत हैं, इन्हीं की बात इसमें की जा रही है। तो इधर आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे पर्वतों की श्रृंखलाएँ हैं इस तरीके से। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो इसके पश्चिम में क्या है, आपका अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की यहाँ पे खाड़ी है, मतलब इधर नीचे के साइड बंगाल की खाड़ी है इधर।
और इधर की साइड आपका अरब सागर है। चित्र देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार 30 डिग्री है। तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से ये आपका गुजरात है और इधर बच्चों आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ और यहाँ के बीच में जो डिफरेंस बताया गया है कि स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतर आता है, 2 घंटे का। अगर यहाँ 6 बजे हैं तो यहाँ 8 बजेंगे, तो इस तरीके से अंतर यहाँ पे है। 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक योमित्तर रेखा बोली जाती है, जो 82.5 डिग्री कुछ इस तरीके से हमारे भारत देश से गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इधर आपका बच्चों पड़ जाता है। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से 82.5 डिग्री रेखा गई है, तो यहाँ यूपी पड़ता है। तो यूपी में जो आपका मिर्ज़ापुर है वहाँ से होके गुजरती है। वैसे बेसिकली हमें देखा जाए तो इलाहाबाद, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में नैनी नामक जगह है, वहीं से होकर गुजरती है। वहाँ पे आपका मिर्ज़ापुर भी पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में आपको मिर्ज़ा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है अक्षांश का प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर और दिन और रात की अवधि पे पड़ता है। तो अक्षांश का प्रभाव किस पे पड़ता है, दिन और रात की अवधि पे पड़ता है। तो इतना हमने इसमें कंप्लीट किया है। इसके बाद है भारत तथा विश्व की बात करने वाले हैं। तो भारत तथा विश्व में आपको यही इसमें दिया हुआ है कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम मध्य में स्थित है। तो आपको यहाँ क्लियर होगा क्योंकि सारा पूरा बच्चों ये चैप्टर आपका डायग्राम बेस है। तो एशिया महाद्वीप को आप देख सकते हो नीचे के साइड स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। मैंने आपको बताया नीचे के साइड यानी कि दक्षिण है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पे ही रखा गया है। तो बताइए कौन सा महासागर है, फटाफट जल्दी से इसका आंसर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपका भारत का मानचित्र है। तो आइए हम इसे करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर इसका ये देखिए उत्तर और दक्षिणी विस्तार देखेंगे हम तो आपको क्लियर होना चाहिए। एक ये देखिए ये जो आपकी लाइन गई है इस तरीके से, तो उत्तर ऊपर बच्चों उत्तर है, नीचे आपका इधर ये दक्षिण है। तो इसकी अगर हम देखेंगे तो ये 3214 वर्ग किलोमीटर है ऊपर से लेके नीचे तक। अगर हम इसे नापेंगे एग्जैक्टली एक तरीके से हम इसकी लंबाई नाप रहे हैं, जैसे आप लंबाई नापते हो, और इधर हम जो देखेंगे इसकी आप ये देख सकते हो चौड़ाई नाप रहे हैं। तो 2933 वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों इसमें लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई ज़्यादा है, तो लंबाई इसकी ज़्यादा है। ये देख सकते हो 3214 वर्ग किलोमीटर, और इधर से इधर हम देखेंगे तो 2933 वर्ग किलोमीटर। मैंने बताया था इधर आपको 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपका इस तरीके से ये देशांतरीय विस्तार है आपका, ये 68.7 डिग्री। क्लियर है। इसके आसपास के सारे जो देश यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ नेपाल है, इधर भूटान है, इधर पाकिस्तान है, जो इसके साथ साथ लगे हुए देश स्थित हैं। जैसे यहाँ बांग्लादेश है, म्यांमार की सीमा लगती है, तो बांग्लादेश की सीमा लग रही है, म्यांमार की सीमा ये देखो हमारे देश से टच हो रही है, भूटान की सीमा टच हो रही है, इधर नेपाल की सीमा, इधर आप ये तो तिब्बत है, इधर आपकी पाकिस्तान की सीमा टच होती है। जैसा हमने बंगाल की खाड़ी के बारे में पढ़ा था, ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी, और इसी में जो स्थित आपके द्वीप हैं ये रहे, ये अंडमान निकोबार द्वीप आपको दिए गए हैं जो हमारे भारत देश के ही हैं। इधर आपका अरब सागर है, यहाँ लक्षद्वीप है जो हमने पढ़ा था, छोटे 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 जो द्वीपों की श्रृंखला है लक्षद्वीप है ये, जो हम इसमें पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो इसके जस्ट टच में ही एक देश और है आपका, ये है श्रीलंका। ये देखिए ये आपका क्या है, ये श्रीलंका है।
तो इतना आपको क्लियर होगा। भारत देश के नाम पे जो एक महासागर का नाम पड़ा है, मैंने बताया था आपको, जल्दी बताइए। तो ये नीचे वाला सारा का सारा हिस्सा अगर बच्चों इस डायग्राम को हम बड़ा कर देंगे तो इधर आपका सारा पानी है, तो वो आपका हिंद महासागर ही है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। अब ये देखिए आपको इसमें दिया हुआ है पूरा का पूरा डायग्राम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग दिया हुआ है, इसे आप देख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, या म्यांमार है, म्यांमार से लगा हुआ थाईलैंड है, इसके बाद ये बैंकॉक, इस बैंकॉक है। तो इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगा हुआ अफ़गानिस्तान है, और नेपाल भूटान हम पढ़ चुके हैं, और इस सारा का सारा आपका चीन है। क्लियर है। तो आइए हम चलते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं। भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध दक्षिण समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले क्या है, समुद्री जलमार्ग से कम था, भूभागों से लोग बाग ज़्यादा जाते थे। उत्तरी पर्वतीय दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल से आए थे। तो पहले जो आते थे वो दर्रों से आते हैं। दर्रे क्या होते हैं, मान लीजिए बच्चों ये एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, दोनों पहाड़ों के बीच का रास्ता दर्रा कहलाता है। जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, क्योंकि समुद्री मार्ग का रास्ता काफ़ी टाइम बाद खोजा गया था। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों, विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलबल आदि के कपड़े व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए गए। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न देशों में देखा गया है। तो इसमें आप देख सकते हो, जो हमारे देश से कोई भी चीज़ दूसरे देश में गई, दूसरे देश से हमारे देश में आई है, किस वजह से आई है, क्योंकि लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना रहा है। तो इसके थ्रू आपके जो हमारे यहाँ के अच्छे सामान थे वहाँ गए, वहाँ से जो अच्छा सामान था वो हमने ख़रीदा उसे, जो हमारे विचार थे वो हमने उन्हें दिए, उनके विचार हमने अपनाए। तो इस तरीके से जो चीज़ों का आदान प्रदान ये लोग करते रहे आपस में। इसके बाद ये देख दे रखे हैं आपको भारत और पड़ोसी देश। तो एक मैप आपको इसका ज़रूर रखना चाहिए, जिसमें सारे के सारे आपके राज्य और राजधानी। तो देख सकते हो जो हमारा भारत का मानचित्र है बदल गया है। ये पूरा हिस्सा आपका लद्दाख है, और ये हिस्सा जम्मू कश्मीर है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। जो पहले ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर था, तो ये हिस्सा पूरा लद्दाख हो गया, ये हिस्सा जम्मू कश्मीर हो गया है। तो एक जो चेंज आया है वो यही है, ये आप इसे देख सकते हो, यही चेंज आया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये देख सकते हैं, और इधर ये पूरा का पूरा ये जम्मू कश्मीर। इसके बाद जो इसमें पॉइंट है, भारत की भूमि की जो सीमाएं हमें देखनी है, पहले हम देखते हैं। ये सबसे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे कॉपी में नोट करोगे। भारत के पड़ोसी देश। तो भारत का दक्षिण एशिया से एक महत्वपूर्ण स्थान है, दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। कितने हैं, 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो कॉपी में आप नोट करोगे ऐसे ही, ये अपडेटेड चीज़ है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ मैंने आपको दिखा दिया है। पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान है, और उत्तर में जो आपका मैंने बताया था, इधर पूरा का पूरा चीन था, उसके इधर नेपाल था, इधर भूटान था, फिर नीचे म्यांमार दिखाया था मैंने, इधर बांग्लादेश के साथ उनकी सीमा मिलती है ऑलरेडी, जो मैं आपको डायग्राम में दिखा चुकी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, और इधर आपका बांग्लादेश है, और इधर आपका म्यांमार है। और जो बच्चों आप सिक्किम प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको पता ही होगा सिक्किम प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये आप देख सकते हो।